जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा विलोम शब्द का टॉपिक खत्म हो चुका है और आर के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल जो ये टॉपिक चल रहा है, एक शब्दों का अनेक शब्द। होप सो आप लोग आके वीडियो को जरूर देखेंगे एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फेब स्टार्टिंग मंथ या सेकेंड वीक में आर का एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम बिल्कुल नहीं है। हिंदी में 55 प्लस होना चाहिए कम से कम, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग टॉपिक को एंजॉय करेंगे। आ जाइए, टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत छोटा बनाना है, प्रैक्टिस करवाता हूँ। जो एक से अधिक भाषाएं बोलता है वो भाषी होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूल या प्रदोष बोलते हैं। अनुचित बात करने वाले के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह बोला जाता है उसको। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अनभिज्ञ या अज्ञ। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। क्या अनिंद्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रमौली होता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत होता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण होता है। दोपहर की बात के समय को अपराह बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त होता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचला होता है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो कर्तव्य विमूढ़ होता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम होता है। जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय होता है। जिसका आदि व अंत न हो अनंत या अनादंत होता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर होता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति होती है। पृथ्वी और ग्रहों के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध अवधिक अवैध बोला जाता है। सामान्य नियम के विरुद्ध के लिए एक शब्द होगा अवधिक अवैध। ज्ञान नेत्र देखने वाला अंधा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दिव्य चक्षु। दही दूध घृत शर्करा मधु मिश्रित वो पदार्थ जो देवी देवताओं को भगवान को भोग लगाने के लिए जो एक स्नान है तो बनाया जाता है, उसे पंचामृत बोलते हैं। इसको उसमें प्रसाद में भी यूज होता है। आर नहीं, यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछे गए प्रश्न। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय। जिसका कोई शत्रु न हो अजातशत्रु। ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, जिसे कहते हैं सूर्य ग्रहण या खग्राह। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय। गुरु के समीप साथ रहने वाला व्यक्ति को अंत्यवासी बोलते हैं। जिसका कभी अंत ना हो अनंत होता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो क्या होता है? औदार्य दाता उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औदार्य दाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है मितव्ययी होता है। क्या है? जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है मितव्ययी। बहुत कंजूस लोग हैं, ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। पता होगा आप सभी को। जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो अजातशत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है अग्रसोची होता है। और सबको आगे फ्यूचर सोच के ही कार्य करना चाहिए। जो मृत्यु के मुख में आने को हो, जो बार बार रिस्क लेता है, क्या बोलते हैं? मरणासन्न। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य जो हो स्मरणीय होता है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य कहते हैं। मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं।
जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक होता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदरज होता है। जो मांस न खाता हो निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जहाँ खाना मुक्त में मिलता हो सदावर्त। ठीक है। जिसके आने में कोई तिथि न हो अतिथि बोला जाता है, जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। पैर से मस्तक तक क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द क्या है, अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल को नीलकमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्दह प्रसूत। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री को परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाले स्त्री को गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह न हो वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे बोलते प्रतिवादी। ठीक है, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं क्या है। जिसे दूर करना कठिन हो क्या हो, दुर्निवार बोलते हैं एक शब्द उसके लिए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं, पढ़ चुके हैं आप। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता। मुकदमा दायर करने वाला वादी। युद्ध की प्रबल इच्छा जिसमें हो युयुत्सु। उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युक्त। किसी शुभ कार्य में विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर होता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान हो उसे बोलते हैं स्थिर चित्त या शांति चित्त। मृग जैसे लोचन है जिसके मृगलोचनी बोला जाता है उसके लिए। जो समाचार भेजता हो संवाददाता होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो प्रागैतिहासिक होता है। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ होता है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। जिसमें यानी आकाश में विचरण करने वाले को नभसर बोलते हैं। दो भाषाएं बोलने वाले द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो ऋणी। जो बदला जा सके अपरिवर्तनीय। जहां सेना रहती हो सैन्यवास कहते हैं। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ होता है। जो विश्वास करने लायक हो अविश्वसनीय। जो विश्वास करने लायक ना हो उसके लिए अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो वाचला। जिसके सिर पर बाल न हो गंजा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को क्या बोलते हैं दावानल या दावाग्नि। ठीक है। जो धरती फोड़ कर जन्मा हो उद्भिजे। क्या उद्भिज। जो परायों का हित करता हो यानी परायों का हित चाहता हो उसके लिए परोपकारी शब्द है। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषी। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व। अश्रुतपूर्व। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण।
जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य होता है इसके लिए शब्द। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। प्रयुक्त की हाथ से लिखी हुई प्रति, हस्तलिपि या पांडुलिपि बोला जाता है। अब हस्तलिपि पांडुलिपि पता हो गया ना, पांडुलिपि जो प्रयुक्त हाथों से लिखी जाती थी ये सब। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कही जाती है। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री बोला जाता है। कवयित्री। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किंकीर्तन, क्या बोलते हैं उसको, किंकर्तव्योमूढ़, क्या बोलते हैं, किंकर्तव्योविमूढ़। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। जो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला हो उसे द्विभाषिया बोलते हैं। विष्णु का उपासक होता है वैष्णव। गोद लिए हुए को बोलते हैं दत्तक, कहते हैं ना कि दत्तक पुत्र, ठीक है, तो गोद लिया हुआ पुत्र होता है वह। जिसको छोड़ा न जा सके, क्या होता है, अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो, सांप यानी उरग, उदरचर बोलते हैं उसको। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके, अनुल्लंघनीय बोलते हैं उसे। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित। जो वेतन के लिए कार्य करे उसे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे स्थानपत्र बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में एक ही वीडियो, 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बनेगा, इसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।